हेलो स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं। आपकी फर्स्ट फ्लाइट बुक का 7th लेसन है, इसका नाम है ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया। उस लेसन के 3 पार्ट्स हैं। तो हम फर्स्ट पार्ट जिसका नाम है अ बेकर फ्रॉम गोवा, उसकी एक कोई डिटेल समरी को कवर करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सो द लेसन बिगिंस with how narrator's elders often recall the time when Goa was under the rule of the Portuguese। ये लेसन शुरू होता है और राइटर के एल्डर्स उस समय को याद कर रहे हैं जब गोवा के ऊपर पोर्चुगीज का शासन था। ठीक है, वो उस पुराने समय को याद कर रहे हैं, दैट गुड टाइम जब गोवा के ऊपर पोर्चुगीज राज किया करते थे। और वो अच्छा समय क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि पोर्चुगीज बहुत यमी ब्रेड्स बनाते थे और उन ब्रेड लोव्स के गोअन्स मतलब गोवा के लोग दीवाने थे। ठीक है, इसलिए एल्डर्स पुराने समय को, पोर्चुगीज समय को याद कर रहे हैं। They talk how the importance of bakers is still maintained in their villages even after the Portuguese have left। तो वो लोग इस बारे में बात कर रहे हैं कि अब पोर्चुगीज गोवा से जा चुके हैं, बट स्टिल उनका जो ब्रेड मेकिंग वाला कल्चर है वो अभी भी गोवा में बड़ी शिद्दत से फॉलो किया जाता है। अभी भी गोवा में बहुत सारे बेकर्स हैं जो उन पोर्चुगीज की रेसिपी को फॉलो करते हैं अपने ब्रेड लोव्स बनाने के लिए। ठीक है, और आज भी गोवा के गांवों में बेकर की बहुत ज्यादा अहमियत है। दे आर नोन एज पेडर्स इन गोवा। तो गोवा में जो लोग ब्रेड बनाते हैं उन्हें पेडर्स कहकर बुलाया जाता है। द मिक्सर्स, द मोल्डर्स एंड देयर टाइम टेस्टेड फर्नेसेस continue to serve the people of Goa with their famous bread loaves। तो मिक्सर्स का मतलब क्या है? जो ब्रेड डो के इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करते हैं। मोल्डर मतलब जो उस डो को मोल्ड में डालते हैं। और बेकर कौन? वो जो बेक करते हैं ब्रेड लोव्स को। सो यहाँ पर कहने का मतलब है कि पोर्चुगीज समय से वहां पर भट्टियां बन रखी थी, फर्नेसेस बन रखी थी जिनमें ब्रेड लोव्स को पकाया जाता था। और आज तक वो भट्टियां अभी तक बुझी नहीं है। मतलब पोर्चुगीज समय से लेकर अब तक गोवा में ब्रेड बनाया जाता है उसी रेसिपी के साथ। आज भी गोवा में बेकर्स प्रेजेंट है, मोल्डर्स प्रेजेंट है, मिक्सर्स प्रेजेंट है। ठीक है, आज भी गोवा में ब्रेड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि पोर्चुगीज समय से था और आज भी है। ठीक है, it is possible that the original ones may not exist but their profession is being continued by their sons। तो पुराने समय के जो लोग ब्रेड बनाया करते थे वो तो अब जिंदा नहीं है, लेकिन वो एक फैमिली प्रोफेशन बन चुका है। तो फादर शायद मर गया हो, बट उनके जो बच्चे हैं वो अपने फैमिली प्रोफेशन को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो ये जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन होते जा रहे हैं। इसलिए आज भी गोवा में बेकर्स प्रेजेंट हैं और वो उतने ही इम्पोर्टेंट है। ओके, द थर्ड ऑफ देयर बैम्बू स्टिक कैन स्टिल बी हर्ड इन सम पार्ट्स ऑफ द विलेज। थर्ड का मतलब होता है किसी भी चीज को जमीन पर जोर से पटकते हैं, जो आवाज होती है दैट इज नोन एज थर्ड। सो द थर्ड ऑफ देयर बैम्बू स्टिक्स कैन स्टिल बी हर्ड इन सम पार्ट्स ऑफ द विलेज। जो बेकर्स हुआ करते थे पुराने जमाने में, वो एक अपने साथ स्टिक लेकर चलते थे और एक टोकरी होती थी उनके सर पर जिसमें कि ब्रेड लोव्स हुआ करते थे। वो जमीन पर उस डंडे को जोर से मारते थे, जो कि इस चीज का इंडिकेशन होता था कि बेकर अब आ चुका है, जिसको भी ब्रेड लोव्स लेनी है वो ले सकता है। आज के जमाने में भी वो थर्ड आप गोवा के कई सारे गांवों में सुन सकते हैं। समझ आई? ओके, द सेम जिंगलिंग थर्ड would wake the narrator and his friends during their childhood days, who would go on running to him without brushing or washing their mouths properly। तो अब राइटर अपने पुराने दिनों को याद कर रहे हैं। जब वो छोटे बच्चे थे तब भी बेकर गांव में आया करते थे अपने उसी बैम्बू स्टिक के साथ, सर पे टोकरी रखे हुए, टोकरी में ब्रेड लोव्स। मतलब आज भी गोवा में जिस तरह बेकर्स आते हैं उसी तरह जब पोएट बच्चे थे तब आया करते थे। So poet is reminiscing his old days कि कैसे वो और उसके फ्रेंड्स बेकर के आने पर उसके पास भागे भागे चले जाते थे, बिना अपने मुंह को ब्रश किए वो ब्रेड बैंगल्स को खाया करते थे। ठीक है, It was the maid servant of the house who collected the loaves while children sorted out the bread bangles for themselves। घर के जो मेड सर्वेंट्स हुआ करते थे वो ब्रेड लोव्स
कलेक्ट करते थे बेकर से, लेकिन बच्चे ब्रेड बैंगल्स के दीवाने थे। बेकर अपनी टोकरी में ब्रेड बैंगल्स को लेकर आता था और बच्चे भागकर जाते थे सबसे अच्छा ब्रेड बैंगल चुनने के लिए। वो इतने ज़्यादा फैन थे कह सकते हैं हम ब्रेड बैंगल्स के। तो एल्डर्स के लिए ब्रेड लोव्स हुआ करते थे और छोटे बच्चों के लिए ब्रेड बैंगल्स। बेकरी प्रोडक्ट्स हैव इम्पोर्टेंस इन द कल्चर एंड ट्रेडिशंस ऑफ गोवा, और आज तक गोवा में ब्रेड बहुत ज़्यादा फेमस है। जितने भी ओकेजन्स होते हैं, स्पेशल ओकेजन्स, क्रिसमस हो गया या किसी की सेरेमनी हो गई, एंगेजमेंट हो गई, इन सभी चीज़ों में ब्रेड का इस्तेमाल होता है। आज भी गोवा के गाँव में ब्रेड बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, बोल और स्वीट ब्रेड इज अ पार्ट ऑफ मैरिज गिफ्ट्स। अब बोल एक स्वीट ब्रेड का नाम है। ठीक है, तो मैरिजेस में गिफ्ट के तौर पर बोल दिया जाता है, और अगर बोल नहीं दिया जाता मैरिज गिफ्ट के तौर पर तो एक तरह से मैरिज अधूरी रहती है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ब्रेड कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गोवा में। केक्स एंड बोलेनाज और कोकोनट कुकीज आर ईटन एट एवरी फेस्टिवल एंड द लेडी ऑफ द हाउस प्रिपेयर्स सैंडविचेस एट हर डॉटर्स एंगेजमेंट। तो जितने भी फेस्टिवल्स होते हैं, केक्स खाए जाते हैं उन पर, कोकोनट कुकीज, इन सभी चीज़ों के लिए बेकर की ज़रूरत है, क्योंकि बेकर ही ये सब बनाकर देता है। कुकीज़ हो गया, ब्रेड हो गया, इन सब का कल्चर आज भी गोवा में बहुत ज़्यादा फेमस है। किसी भी बच्ची की एंगेजमेंट होती है तो उसके एंगेजमेंट पर सैंडविचेस बनाने के लिए भी ब्रेड की ज़रूरत है ना। तो इन सब चीज़ों में ब्रेड की इम्पोर्टेंस देखने को मिलती है कि आज भी गोवा में ब्रेड कितना ज़्यादा फेमस है। अर्लियर bakers wore a unique frock of knee length known as kabai, but during the narrator's childhood days, they wore a shirt and trousers of length slightly shorter than the usual ones. तो पुराने समय में, मतलब पोर्चुगीज समय में, बेकर्स की एक पर्टिकुलर ड्रेस हुआ करती थी। नी लेंथ की फ्रॉक जैसी ड्रेस वो पहना करते थे जिसका नाम था कबई। लेकिन नैरेटर के बचपन के दिनों में बेकर्स पैंट्स पहना करते थे, और ऐसी पैंट्स जो ना हाफ होती थी ना फुल, मतलब फुल लेंथ पैंट से थोड़ी सी ऊपर और शॉर्ट लेंथ पैंट से थोड़ी सी लंबी, मतलब घुटनों के जस्ट नीचे वाली शॉर्ट पैंट्स वो पहना करते थे, और साथ में एक शर्ट। ठीक है, दे जर्नली कलेक्टेड देयर बिल्स एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। और जो बेकर्स थे पूरे गांव में पूरे महीने वो ब्रेड बांटा करते थे, और मंथ के एंड में सब घरों से पैसे कलेक्ट किया करते थे, और इन सब का हिसाब वो एक दीवार पर पेंसिल से लिखते थे कि किसके घर में कितने ब्रेड दिए, हिसाब लिखते हैं ना हम, तो वैसे ही जर्नली वो मंथ के एंड पर सब घरों से अपने पैसों को कलेक्ट किया करते थे। बेकरी हैज कंटिन्यूड टू बी अ प्रॉफिटेबल प्रोफेशन, मैनेजिंग टू कीप देयर फैमिलीज जॉयस एंड प्रॉस्पेरस। आज के दिन भी बेकरी को बहुत ज़्यादा अच्छा प्रोफेशन माना जाता है गोवा में। पुराने समय में तो था ही, अब भी उसे बहुत अच्छा प्रोफेशन माना जाता है। कोई भी इंसान जो हट्टा कट्टा दिखता है उसे बेकर के साथ आप कंपेयर कर सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि जो अच्छा खासा दिख रहा है मतलब इसके पास खाने की कोई कमी नहीं है। तो जो बेकर्स हुआ करते थे उनके घर में भी खाने की कोई कमी नहीं हुआ करती थी, क्योंकि वो एक अच्छा प्रोफेशन था, प्रॉफिटेबल प्रोफेशन था। उनके घर वाले, उनके सर्वेंट्स, बच्चे, सब कुछ खुश रहते थे। ठीक है, तो आज के दिन भी गोवा के विलेज में कोई प्लम फिगर वाला इंसान दिखेगा ना, उसे आराम से कोई भी बोल देगा कि ये तो बेकर जैसा दिखता है ना, क्योंकि बेकर्स अपनी फैमिली को सैटिस्फाइड रखते थे। उनके पास पैसे की कोई कमी नहीं थी, क्योंकि उनका प्रोफेशन बहुत प्रॉफिटेबल था। समझ रहे हैं बात को? हाँ जी। तो दिस वॉज ऑल अबाउट द लेसन। पुराने समय में, मतलब पोर्चुगीज समय में बेकर कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, और आज के समय में गोवा में बेकर्स कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इन सब चीज़ों को हाईलाइट किया गया है इस लेसन में। तो हमने ये पाया कि पोर्चुगीज समय में भी बेकर की इंपॉर्टेंस थी, और आज के समय में भी बेकर की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है गोवा में। हर एक विलेज में एक ना एक बेकर तो होना ही चाहिए। ठीक है, इसी के साथ हमारा ये लेसन यहाँ पर ख़त्म होता है। आई होप आपको चीज़ें समझ आई हों। तो इस वीडियो को इतना ही रखते हैं और आपसे मिलते हैं आगे आने वाले वीडियोस में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे।